विच वी हैव हर्ड सो मच, इस वक्त उसकी बड़ी चर्चा है जी। उसका पर्पस ये था कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें, आज कोशिश ये हो गई है कि इसे मल्टीडिसिप्लिनैरिटी भी नहीं कह रहे। मैं इस वक्त इक्सू जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंस है उसके एक्सटर्नल रिव्यू पैनल में भी हूँ। हमारी रिपोर्ट अभी विद इन ए वीक वी हैव टू फाइनलाइज दैट। वो सबसे मतलब अगर एक बॉडी बनाती है दुनिया में तो वो बैठती। उसमें भी जब चर्चा आती है कि आगे जो है चीज़ें कैसे बढ़ें, तो उसमें मल्टीडिसिप्लिनरी की जगह प्लूरीडिसिप्लिनरी वर्ड आया कि सिर्फ साइंस वाले कहें कि हम ह्यूमैनिटीज से कुछ नहीं लेंगे या सोशल साइंसेज से लें, ये अधूरी बात है। ये हमारे जो फ्यूचर देश का भविष्य है उसका विकास नहीं। सर ऐसे में जो आप कह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूं, हाँ। लेकिन सवाल ये है कि जो आपने प्रस्ताव या विकल्प दिया मेरा थोड़ा सा अगर मुझे 1 मिनट और दें, इस जो ये एक गोष्ठी काफी चिंतन के बाद ये रिपोर्ट बनी, उसमें उस समय के यूजीसी के चेयरमैन भी शामिल हुए। उनकी काफ़ी उन्होंने प्रोफेसर थॉरट ने काफ़ी चर्चा की और मैं अभी पिछले साल ही मैंने उनको फिर एकेडमी में एक हम पब्लिक लेक्चर हर महीने एक करते हैं एजुकेशन विषय पे, फिर से उनको बुलाया था। तो ये एक और इससे थोड़ा संदर्भ देखना होगा कि आप अगर विकसित देशों को देखें, जितने लोग उनके बच्चे एजुकेशन में पोस्ट ये 10+2 आते हैं, हायर एजुकेशन में आते हैं, उसकी प्रतिशत हमारे यहाँ बहुत कम थी। पिछली 5 साल प्लान में ये 12 से करीब 18% आ गई है, लेकिन हम 30-40 के करीब नहीं हैं अभी, और हमें मूव उधर करना है। और आपको लगता है कि अगर ये FYUP हुआ या 4 साल का जो बात आप कह रहे हैं उससे ये बढ़ सकता है? मैं थोड़ा ये कह रहा हूँ हमें ऑप्शंस देने चाहिए। हम ये नहीं कहते, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आप तैयार नहीं हो और कोर्स करें, इसका मैं समर्थन नहीं करूंगा। अच्छा नंदिता जी, अब चूंकि आप सुन रही हैं दोनों को भी और जो प्रस्ताव है वो भी आपने भी देखा होगा, आपको लगता है कि ये वो प्रस्ताव है जो शायद यूजीसी मान जाए या आपको इसमें कोई खामियां दिखती हैं? नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता है कि यूजीसी इसको मान सकती है, क्योंकि ये जब FYUP कार्यक्रम को उन्होंने अनऑथराइज्ड ठहरा दिया है, जिसके लिए परमिशन नहीं ली गई थी, जिसके लिए 6 महीने पहले जो कानून कहता है, जो नोटिफाइड है गजेट में, 6 महीने पहले आपको कोर्स भेजना पड़ता है यूजीसी में, ताकि यूजीसी इसको एग्जामिन करे, इसको अपने दायरे के अंदर डिटर्मिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहोल्ड किया था कि पहले ही ये डिटर्मिन हो कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसके लिए आपका जो अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्च होगा तो वो कहाँ से आएगा, इसके बगैर ये कोर्स ऑथराइज हो ही नहीं सकता। दूसरा जो ऑथराइजेशन ज़रूरी था विजिटर की तरफ और भी जो प्रक्रिया थी वो सब पूरी नहीं की गई, तो ये कोर्स अनऑथराइज्ड है। अगर अनऑथराइज्ड है तो इसका, और वो 2 महीने में जो कोर्स बना, अब ये जो 2 घंटे में उसी खिचड़ी को दोबारा से पकाया जा रहा है, ये कैसे एकदम से लीगल हो जाएगा, ये ऑथराइज कैसे हो जाएगा? नंबर 1 हमारा एतराज डूटा का और पूरी टीचिंग यूनिवर्सिटी की टीचिंग और स्टूडेंट कम्युनिटी का एतराज सिर्फ ये 3 से 4 साल के ऊपर नहीं था, जिसमें जरूर सही है वो, ये गरीब देश में अब जब 3 से 4 साल करें तो क्या जस्टिफिकेशन है, एक एक्स्ट्रा साल की एडेड वैल्यू क्या है, उस एक एक्स्ट्रा साल में जो 33% बच्चे ज्यादा आएंगे वो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है आपके पास, उसके लिए फाइनेंशियल कमिटमेंट 1000 करोड़ का किसने मांगा और कहाँ से आया, वो कैबिनेट ने सैंक्शन किया कि नहीं, वो सब अलग बात है। लेकिन एकेडमिक कॉन्टेंट उसका इतना डायल्यूटेड था, आप स्तर की बात कर रहे हैं, अब जो बच्चे जो अब आए हैं 4 ईयर प्रोग्राम में फर्स्ट ईयर के, कुछ अपना मेन डिसिप्लिन नहीं सीख पाए हैं, डिमोरलाइज हो गए हैं जबरदस्त। मैं 33 साल से पढ़ा रही हूँ, पहली दफा मैं देख रही हूँ कि बच्चों ने क्लासों में आना बंद कर दिया है और सारा समय उनका ये बहुत ही 4th, 5th, 6th लेवल का ये जो प्राइमरी लेवल का आपको फाउंडेशन कोर्स कराया जा रहा है, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, दे आर बिकमिंग ज़ॉम्बीज। जैसा सर कह रहे हैं कि अगर फाउंडेशन कोर्स कम कर रहे हैं उस पे भी आपको एतराज नहीं, ऐसा है कि ये खिचड़ी अब नहीं चलेगी। आपने एक्सपेरिमेंट किया 60,000 बच्चों के साथ गिनी पिग्स बना के, और अब एक और 60,000 के संग आप गिनी पिग बना के एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये 2 घंटे की बनाई हुआ लास्ट मिनट फेस सेविंग फॉर्मूला नहीं चल सकता है। जो BA प्रोग्राम, BSc प्रोग्राम हमारे अच्छे कोर्सेज थे, जिसमें 3 या 4 सब्जेक्ट बराबर के करते थे, वो ट्राइड एंड टेस्टेड कोर्सेज थे जो 2nd ईयर और 3rd
इंडिया के स्टूडेंट्स अभी भी पढ़ रहे हैं। एक दफा वो इलीगल डिक्लेयर हो जाता है FIUP, तो जो ऑर्डिनेंस अमेंड हो गई थी वो एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस वापस आ जाती है। आपको कानून के दायरे में चलना है, आप किसी और इलिटिस्ट नोशन में यहाँ पे नहीं रह सकते। क्या पूरे देश में पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि सब बच्चे 3 की जगह 4 साल करेंगे? और क्या इस गरीब देश में उन्हीं बच्चों को 4 साल रख के इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे कि एनरोलमेंट रेशो बढ़ाने के लिए आपको अपने और कॉलेजेस खोलने हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अब 3 साल का क्वालिटी एजुकेशन दे सकें? मैम, मेरे मन में 2 सवाल हैं। एक तो जिस पार्लियामेंट का आप जिक्र कर रही हैं, उस पार्लियामेंट ने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के लिए भी तय नहीं किया है। वहां पर यह चीज इसी साल लागू हुई है शुरुआत में, और बखूबी चल रही है। वहां किसी को कोई ऐतराज नहीं, आप गलत कह रहे हैं। वहां पे टीचर्स एसोसिएशन को सख्त ऐतराज है और वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। हो सकता है कि जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में भी डरा धमका के लोगों को प्रोटेस्ट सुने नहीं जाते हैं, डिसेंट सुना नहीं जाता है, क्रश किया जाता है, एक विशेष तरीके से शो कॉज नोटिस देके सस्पेंड करके आपको चुप कराया जा रहा है। मैं मानती हूं कि और जगह शुरू किए जा रहे हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर दिनेश सिंह को सपना आया हो कि ये होना है। ये पूरे मुहिम चल रहा है और एक पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी, पूरा जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज को लाना है, नॉट फॉरेन, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को लाना है, क्योंकि यूरोप में 3 साल का मॉडल चल रहा है ज्यादातर। तो ये गलत है कहना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 4 साल का मॉडल कर रहा है। अमेरिका में रीथिंकिंग हो रही है, तो ये कई यूनिवर्सिटीज में जबरदस्ती लागू किया जा रहा है, क्योंकि ये सोचा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को तोड़ के अगर यहां पे ये कर सकते हैं हम लोग जबरदस्ती, तो और जगह और आसानी से हम लागू कर सकेंगे। हरीश जी, जो मैम कह रही हैं, एक तो आप उसका जवाब दे दें, क्योंकि प्रस्ताव आप दोनों के अलावा और लोगों ने मिलकर बनाया, तो आप दोनों भी उसका हिस्सा, तो आप बेहतर जवाब दे पाएंगे। साथ ही जो ऐतराज इस बात को लेकर है कि छात्र आना बंद कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट लेवल नहीं है, ये भी आपको लगता है कि आपके प्रस्ताव से थोड़ा कम हो सकता है? छात्र आना बंद कर रहे हैं, ये कौन कह रहा है? जब पिछले साल, सुनिए, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, पिछले साल जब 4 साल का कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो बहुत से लोगों ने, बहुत अखबारों में, टीवी चैनल्स में कहा कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी बैठ जाएगी। जो बच्चा 3 साल में BA कर सकता है हर एक अन्य विश्वविद्यालय में, वो 4 साल के लिए क्यों आएगा? छात्रों की संख्या जिन्होंने अप्लाई किया था दाखिले की, पिछले साल कितनी बढ़ी और उससे ज्यादा इस साल बढ़ी। कट ऑफ भी ऊपर गया, तो कहां बैठ गई यूनिवर्सिटी? छात्र क्या, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आपने बोला, अब सुन लीजिए उसके बारे में। दूसरी बात, तो ऐसा नहीं है कि छात्र नहीं चाहते हैं। अध्यापक अगर पढ़ाएंगे तो क्लास में क्यों नहीं आएंगे बच्चे? हरदम परंपरा रही है, अच्छी यूनिवर्सिटी में हरदम आते रहे हैं। छात्र अपने आप तय कर लेंगे कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्यों नहीं आ रहे? अगर वो कह रहे नहीं, अगर वो कह रही है कि नहीं आ रही हूं, अगर ये कहना चाहते हैं कि मैं क्लास नहीं लेती हूं, मैं अपनी क्लास के, ये कौन कह रहा है? नहीं, ऐसा आपने भी कहा। मैं ये कहना चाहती हूं कि सारे सीरियस टीचर्स जो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा रहे हैं मेहनत करके, 33 साल में जब जो चीज अभी तक नहीं हुई, कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने सारे बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं। मेरी क्लास में सेंट स्टीवेंस कॉलेज जैसे कॉलेज में 45 में से 30 बच्चे से ज्यादा कभी नहीं आ रहे थे, और मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं, मैम हमको समझने का समय नहीं है, हमें पढ़ने का समय नहीं है, हमें मेन सब्जेक्ट के लिए समय नहीं मिल रहा है, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स के प्रोजेक्ट। लेकिन आप साथ में ये भी कह रही है मैम कि फाउंडेशन कोर्स इतना आसान है या इतना कम लेवल का है कि उसको पढ़ाने का मतलब नहीं, तो उसमें समझने में दिक्कत क्या है? उसमें समझने की प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कुछ समझने का है ही नहीं उसमें, लेकिन आपको इतनी सारी क्लास अटेंड करनी पड़ती हैं, उसमें प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन में सारा समय जा रहा है बच्चों का। जो स्कूल में जिस तरह के प्रोजेक्ट करते थे उससे भी लोअर लेवल के प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन में समय जा रहा है। ये टाइमिंग की प्रॉब्लम कम होती है क्या? देखिए, ऐसा है कि कई बातें कही गई हैं, उनका हर एक का उत्तर है और उनका उत्तर मिलना चाहिए, देना चाहिए। जनता जो देख रही है उसको समझ में आना चाहिए। अगर कोर्स पढ़ाया जा रहा है, जो लोग कहते हैं बहुत सरल है, किसके लिए सरल है? अध्यापक को लग सकता है कि सरल है। अध्यापक मान लीजिए अंग्रेजी का है या गणित का है, अंग्रेजी या गणित पढ़ा रहा है फाउंडेशन कोर्स में, वो अगर गणित पढ़ा रहा है तो किसको पढ़ा रहा है? गणित के छात्र को नहीं पढ़ा रहा है, उसको तो सरल लगेगा। वो पढ़ा रहा है संस्कृत के छात्र को, इतिहास के छात्र को, राजनीति शास्त्र के छात्र को, उसको भी सरल लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। दायरा व्यापक हो रहा है विषयों का, तो इसमें जो पढ़ा रहा है उसको सरल लग सकता है, जो पढ़ रहा है उसको बिल्कुल नहीं सरल लगता है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ये सही है कि कुछ लोगों को नहीं ऐसा है। आप प्राइम नंबर दोबारा से क्यों पढ़ा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वो क्या उसमें फाउंडेशनल बात है? क्या मैं और मेरे